वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों। आज वीडियो का तीसरा पार्ट है जिसमें हम पहले पार्ट में बताई गई एंटीबायोटिक दवाइयाँ तथा दूसरे पार्ट में बताई गई पेन किलर दवाइयाँ, इनकी डोजेज के बारे में जानेंगे कि कौन सी दवा की क्या डोज एडल्ट में दी जाती है, जिससे कि दवा का सही चुनाव करने के साथ साथ आप दवा की सही डोज भी दे सके और मरीज में सही रिजल्ट मिल सके। और यदि आपने इस वीडियो के पहले तथा दूसरे पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके उन दोनों को देख सकते हैं, जिसमें हमने बीमारियों में दी जाने वाली अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में जाना था, साथ ही किस मरीज को कौन सी पेन किलर दवाएं देनी है उसके बारे में जाना था। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक दवाओं की डोज के बारे में जान लेते हैं कि एडल्ट में कितनी मात्रा में दवाइयां दी जाती है तथा कितने दिनों तक दी जाती है। उसके बाद में पेन किलर दवाओं की डोज को जानेंगे, साथ ही वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कुछ अन्य दवाइयां जिसका हम रेगुलरली प्रयोग करते हैं एडल्ट में, उसकी क्या डोज दी जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंटीबायोटिक दवाओं से। इसमें जो सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा है वह है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट की जो डोज एडल्ट में रहती है वो होती है 500 मिलीग्राम प्रतिदिन एक टेबलेट, और कई बार इसे लोडिंग डोज के रूप में भी दिया जाता है। उस समय 1000 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। 500 मिलीग्राम की 2 टेबलेट एक साथ में दी जाएगी, फिर प्रतिदिन एक टेबलेट दी जाती है। अगली एंटीबायोटिक दवा है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल। इसकी जो डोज है एडल्ट में वह है 500 मिलीग्राम की टेबलेट कैप्सूल दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर तथा शाम। इस तरह से एडल्ट में इसकी डोज दी जाती है। एमोक्सिसिलिन क्लेवोनिक एसिड 625 मिलीग्राम की जो टेबलेट है, इसकी डोज है दिन में 2 बार या दिन में 3 बार। अगर कम इन्फेक्शन है, कम समस्या है तो दिन में 2 बार दी जाती है, और ज़्यादा इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार दी जाएगी। अगली दवा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट। इसकी एडल्ट की डोज है 500 मिलीग्राम, दिन में 2 बार दिया जाएगा, सुबह तथा शाम में। ऑफ्लॉक्सासिन टेबलेट की अगर बात करें तो इसकी डोज रहती है 200 मिलीग्राम सुबह तथा 200 मिलीग्राम शाम को, और किसी किसी मरीज को 400 मिलीग्राम ऑफ्लॉक्सासिन सुबह तथा 400 शाम को दी जाती है, मतलब 800 मिलीग्राम पूरे दिन में दी जा सकती है। नेक्स्ट दवा है लियोफ्लॉक्सासिन। इसकी डोज भी एडल्ट में अलग अलग दी जाती है। किसी किसी पेशेंट को तो 500 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह शाम दी जाएगी, और अगर किसी को इससे फर्क नहीं पड़ा है तो हायर डोज के रूप में 750 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार दी जाएगी, जैसे कि इन्फेक्शन पर सीधे ही असर करें और जल्दी इन्फेक्शन ठीक हो जाए। अगली एंटीबायोटिक दवा है टिनिडाजोल। यह भी 2 अलग अलग डोज होती है, जिसमें 300 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह शाम दी जाती है, और किसी किसी एडल्ट में 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। अगली एंटीबायोटिक दवा है नोरफ्लॉक्सासिन। इसकी डोज होती है 400 मिलीग्राम सुबह तथा 400 मिलीग्राम शाम को, मतलब दिन में 2 बार दी जाती है। नेक्स्ट सेफिक्सिम टेबलेट, यह 200 मिलीग्राम दिन में 2 बार दी जाएगी, मतलब पूरे दिन में 400 मिलीग्राम होती है, और कई बार अच्छा असर देखने के लिए लोडिंग डोज के रूप में 400 मिलीग्राम एक साथ में दी जाती है, मतलब 200 मिलीग्राम की 2 टेबलेट दी जाएगी। और यह मुख्य रूप से उस समय दी जाती है जब स्किन का कोई इन्फेक्शन हो या महिला में वेजाइनल इन्फेक्शन हो। अगली टेबलेट है सेफुरोक्सिम टेबलेट, जिसकी एडल्ट में डोज होती है 250 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार, या 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार। जनरली 250 मिलीग्राम से अच्छा असर मिल जाता है, उससे नहीं मिलता है तो 500 मिलीग्राम की टेबलेट 2 बार दी जाती है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है सेफपोडोक्सिम टेबलेट, जो 200 मिलीग्राम सुबह तथा 200 मिलीग्राम शाम को दी जाती है, इसे भी दिन में 2 बार दिया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है सिफेलेक्सिन, जिसकी 500 मिलीग्राम की डोज प्रत्येक टाइम दी जाएगी। इसको 3 बार दिया जाता है, सुबह, दोपहर तथा शाम। और इस वीडियो की लास्ट एंटीबायोटिक है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। यह 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार एडवाइस की जाती है, सुबह तथा शाम दोनों समय खाने के बाद इसे लेना होता है। इस तरह से एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ प्रमुखतया प्रयोग ली जाती उनकी डोज एडल्ट में दी जाती। इसके अलावा किसी अन्य एंटीबायोटिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, बचे हुए एंटीबायोटिक के इन्फॉर्मेशन में कम्युनिटी पोस्ट में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अगली जो ग्रुप की दवाइयाँ हैं वह पेन किलर दवाइयाँ, जो दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग ली जाती है। उसमें एक्यूट पेन तथा क्रोनिक पेन दोनों ही इंक्लूडेड है। जो सबसे पहली पेन किलर दवा है आइबुप्रोफेन। इसकी 400 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार या दिन में 3 बार तक दी जा सकती है। न्यूमेसुलाइड टेबलेट जो 100 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी दी जाती है।
डाइक्लोफिनेक 50 मिलीग्राम की टेबलेट, यह सामान्यतः दिन में 2 बार दी जाती है और इसके साथ में हमेशा एंटासिड प्रिपरेशन दी जाती है जिसकी गैस्ट्रिक इरिटेशन कम करे। और डाइक्लोफिनेक एसआर फॉर्म में जब होती है सस्टेन रिलीज में, यह 100 मिलीग्राम की होती है। इस समय सिर्फ एक टेबलेट ही रोज दी जाएगी जिसको आप ओब्रान टेबलेट के नाम से जानते हैं। एसिक्लोफिनेक जो टेबलेट है यह 100 मिलीग्राम दिन में 3 बार तक दी जा सकती है, दिन में 2 बार भी कई बार मरीजों को दी जाती है। अगली टेबलेट है पैरासीटामोल टेबलेट, जिसकी डोज के बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे मैं पर केजी इसकी क्या डोज होती है वो भी बता देता हूँ और सामान्यतः क्या डोज दी जाती है वह भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। पर केजी जो इसकी डोज होती है वो होती है 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। 1 किलो पर 15 मिलीग्राम कैलकुलेट करनी है और उसके अकॉर्डिंग वजन के अनुसार मरीज को दवा दी जाती है। और एडल्ट में सामान्यतः जो दवा दी जाती है वह 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 बार या 4 बार दी जा सकती है। 650 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 बार या 4 बार दी जा सकती है। कुल मिलाकर पूरे दिन में 2600 मिलीग्राम से ज़्यादा दवा नहीं दी जाती और कई बार स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में 3000 मिलीग्राम तक भी यह पैरासीटामोल दवा दी जाती है। अगली दवा है ट्रामाडोल कैप्सूल। यह 100 मिलीग्राम का सुबह तथा शाम को दिया जाता है और अगर 50 मिलीग्राम का है तो दिन में 3 बार तक दिया जा सकता है। पायरोक्सिकाम जो दर्द निवारक दवा है, डोलोनेक्स के नाम से जानते हैं, यह 20 मिलीग्राम प्रतिदिन दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। इटोरिकोक्सिब जो दवा है वह 30 मिलीग्राम से लगाकर 120 मिलीग्राम तक दी जाती है और इसे प्रतिदिन 1 बार ही देना होता है। तो यह कुछ प्रमुख पेन किलर दवाइयाँ थी जिसको किस तरह से एडल्ट में दिए जाना है, यहाँ पर हमने जाना है। अब हम जान लेते हैं कुछ अदर दवाइयाँ जिसका ज़्यादातर प्रयोग लिया जाता है, जिसमें कन्फ्यूजन भी रहता है। जिसमें पहली दवाई है फ्लूकोनाजोल टेबलेट। यह 150 मिलीग्राम की टेबलेट जो फंगल इन्फेक्शन में प्रयोग ली जाती है। इसकी डोज में काफ़ी कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे इसको जान लेते हैं। इसको हफ्ते में 1 बार दिया जा सकता है, हफ्ते में 2 बार लेने के लिए दिया जाता है, मतलब 3 दिन में 1 बार, या 1 दिन छोड़कर 1 दिन दिया जाता है, या प्रतिदिन 1 बार भी दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, जब प्रतिदिन 1 बार लेने के लिए दिया जाएगा या अल्टरनेट देने के लिए सलाह दी जाएगी तो 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जाता। और अगर ट्वाइस ए वीक या वंस ए वीक दिया जाता है तो हो सकता है 2 से 3 महीने भी दिया जा सकता है। अगली दवा है स्पोरोलेक, जिसे हम लैक्टिक एसिड बेसिलस के नाम से जानते हैं। यह 60 मिलियन स्पोर्ट्स तथा 120 मिलियन स्पोर्ट्स में अवेलेबल है। दोनों को ही दिन में 3 बार दिया जा सकता है, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है। एक और मेडिसिन है जिसमें कन्फ्यूजन होता है वह है मल्टीविटामिन की टेबलेट या बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट। इनकी डोज कैसे फिक्स करते हैं? इनमें जो विटामिन तथा मिनरल्स मिलाए जाते हैं वे फिक्स डोज में ही मिलाए जाते हैं और इनकी प्रतिदिन 1 टेबलेट लेना सफिशिएंट रहता है। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा विटामिन की कमी है तो दिन में 2 बार डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है। जनरली 1 टेबलेट लेना सफिशिएंट होता है। तो यह कुछ दवाइयाँ थी जिसकी डोज के बारे में हमने जाना है कि एडल्ट में कितनी मात्रा में दवा दी जाती है। यहाँ पर बच्चों में कितनी मात्रा में दवा दी जानी उसके लिए मैंने पहले ही अलग से वीडियो बनाए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको इस एंड स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और मुझे यह ज़रूर से बताएं कि यह जो इस वीडियो के 3 अलग अलग पार्ट बनाए ये आपको कैसे लगे, क्या आपको ये पसंद आया और क्या इस वीडियो के आपने पहला और तथा दूसरा पार्ट देखा है? अगर नहीं देखा है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आप थे अपने दोस्त मोहित दादिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। Thank you friends, take care and be careful medicine users.